बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है इंशाल्लाह ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपने अपना पिछला काम भी कंप्लीट कर लिया होगा। कोशिश किया करें कि वीडियो देख के स्कूल टाइम में आपने होमवर्क पोर्टल पर अपलोड कर देना है, ताकि स्कूल टाइम में ही आपकी होमवर्क चेक करके अटेंडेंस मार्क की जा सके। तो नेक्स्ट आज हमारा टॉपिक है 2.10 एक्सरसाइज। आज का जो SLO है हमारा 2.10 एक्सरसाइज का, वो है अप्लाई आइडेंटिटी a² माइनस b² इज़ इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। इस आइडेंटिटी का हमें थोड़ा फाइंड करना आसान होता है कि कहाँ पे अप्लाई होगी, क्योंकि ये बाकी जो हम आइडेंटिटीज़ पढ़ रहे हैं वो ज़्यादातर 3 नंबर्स वाली हैं और ये सिंगल आइडेंटिटी है जिसमें 2 वेरिएबल्स यूज़ होते हैं। तो जहाँ 2 नंबर्स आ जाएंगी, 2 टर्म्स आ जाएंगी, वहाँ पे हम ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। तो इसमें होमवर्क आपका सेकंड पार्ट है, इसमें कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं, बाकी आपने एज अ प्रैक्टिस खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इसका -6 + 6y²। तो पहले मैंने इसे अरेंज कर लिया जिस तरह की हमारी आइडेंटिटी थी ना, a² माइनस b², इसी तरह से इसको अरेंज कर लिया। 6y² वाली प्लस वाली टर्म को पहले लिख लिया और -6 हमने बाद में लिख लिया। अब हमें बनाना था a का स्क्वायर, होल स्क्वायर बनाना था और b का स्क्वायर बनाना है। यहाँ आप अगर देखें y का तो स्क्वायर बना हुआ है, ना ही इस 6 का स्क्वायर बना हुआ है, ना ही इस टर्म का स्क्वायर बना हुआ है। तो इसमें जिस टर्म का स्क्वायर नहीं बनेगा उसको हमने कॉमन ले लेना है। इस सारी एक्सरसाइज में जहाँ पे हमें लगे जिस नंबर का स्क्वायर नहीं बन रहा, फैक्टराइजेशन करने से भी स्क्वायर नहीं बन रहा, तो उसमें से हम टर्म को कॉमन ले लेते हैं, उस नंबर को कॉमन ले लेते हैं जिसकी वजह से स्क्वायर ना बने। अब यहाँ 6 की वजह से नहीं बन रहा स्क्वायर, तो 6 को कॉमन निकाल दें बाहर। यहाँ पे बच गया y² माइनस 1 और यहाँ पे उसके बाद अब y² माइनस 1 बच गया। तो 1 को आप जो मर्ज़ी पावर लिख लें, इसने 1 ही रहना है। 1 का ही स्क्वायर बनता है, 1 1 ज़ा 1 होता है, तो 1 1 का स्क्वायर बन गया। y पहले से स्क्वायर बना हुआ था। अब क्या था फॉर्मूला कि जब स्क्वायर बन जाए a² माइनस b² किसके इक्वल है, a प्लस बी, a माइनस बी। अब एक दफ़ा इसको प्लस में लिखने के y माइनस 1 और दूसरी दफ़ा y प्लस 1 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 में अगर आप देखें तो इस टर्म का स्क्वायर बना हुआ है और इस टर्म का स्क्वायर बना हुआ है। इसमें एक ये टर्म नहीं है स्क्वायर वाली और दूसरा ये 36 नहीं है, तो इनका स्क्वायर हम खुद बना लेते हैं। कैसे बनेगा, 36 किसका स्क्वायर बनेगा, 6 6 ज़ा 36 और उसके बाद 64 किसका बनेगा, 8 8 ज़ा 64 8 का स्क्वायर बन जाएगा। अब हमने इनका स्क्वायर जो है ना वो बाहर निकाल दिया, इकट्ठा इधर राइट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना था, एक दफ़ा इसको प्लस में लिखना था, एक दफ़ा माइनस में। और प्लस माइनस में लिखते हुए इस बात का ख्याल रखते हैं कि सिर्फ ये जो सेंटर वाला साइन है ना, यही चेंज होता है, वैल्यूज़ के साइन चेंज नहीं होते। सिर्फ ये साइन एक दफ़ा प्लस में लगेगा दोनों टर्म्स के दरमियान और एक दफ़ा लगेगा माइनस में। अब हमने इस वैल्यू को, ये जो आई हुई थी, एक दफ़ा प्लस में राइट कर लिया और एक दफ़ा इसको माइनस में। उसके बाद इसमें नेक्स्ट भी थोड़ा सा सॉल्यूशन होगा। तो नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या किया, यहाँ हमने 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, 6 1 ज़ा 6x आ गया, माइनस 6 1 ज़ा 6/4। इसी तरह यहाँ 8 को इन दोनों वैल्यूज़ से मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पे 6 को मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पे 8 को। उसके बाद वेरिएबल वाली टर्म को वेरिएबल में प्लस कर लिया और जो हमारी सिंपल टर्म थी माइनस माइनस प्लस, सिंपल को सिंपल में ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद ये आ गया माइनस माइनस प्लस 40 + 6 46 और साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस ही आ गया /4। इसी तरह यहाँ पे 6x माइनस 8x प्लस माइनस 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 2x आ गया, प्लस 34 ओवर, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 40 में 6 निकाल दें, 34/4 आ गया। इसकी कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट कटिंग करने के बाद इसका ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 18 है। ये फर्स्ट पार्ट की निस्बत थोड़ा ज़्यादा आसान है, सॉल्यूशन इसका होना फर्स्ट पार्ट की तरह ही है। तो इसमें देखें फ्रैक्शन में दिया हुआ है नंबर 0.409² माइनस 0.391 स्क्वायर ओवर 0.409 माइनस 0.391। अब यहाँ अगर आप ऊपर देखें तो फॉर्मूला बन रहा है ये a का स्क्वायर माइनस ये वाली वैल्यू b का स्क्वायर।
ये वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल था, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब इस यहाँ पे ऊपर वाली टर्म पे ना हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया, इसको एक दफ़ा माइनस में लिख लिया और एक दफ़ा प्लस में लिख लिया। प्लस में लिखने के बाद नीचे वाला नंबर वैसे ही आ गया। अब ये टर्म और ये टर्म सेम हो गई हैं और इनके साइंस भी सेम है, तो इनकी हो जाएगी कटिंग। पीछे ये टर्म बच गई है 0.409 प्लस 0.391। इन दोनों टर्म्स को आप प्लस कर लें, प्लस करने के बाद ये वाला आंसर आ जाएगा 0.800। आज का काम आपका यही है और होमवर्क में आपने सेकंड पार्ट करना है। करने के बाद आपने स्कूल टाइम में ही होमवर्क सेंड कर दिया करें ताकि स्कूल टाइम में चेक हो जाए। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।